Dear students, welcome to my channel An Easy Way to Statistics by Dr. तारिक। इस चैनल पे हम स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड मुख्तलिफ टॉपिक्स को आसान लैंग्वेज में एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है ये प्रोबेबिलिटी सीरीज का 16th लेक्चर है। पिछले 15 लेक्चर जो है ये आपको सामने इनकी जो है थंबनेल में दिखाए गए हैं। 16 लेक्चर जो है वो आज हम करेंगे। ये लेक्चर है पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे। पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसको हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। मेन फीचर इस लेक्चर में क्या है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसमें कौन सी कंडीशन में ये अप्लाई की जाती है, एग्जांपल्स क्या हैं जहां ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई की जाती है, फार्मूला क्या है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का, मीन वेरिएंस और इसके पैरामीटर्स क्या हैं, अदर फीचर क्या हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के, और न्यूमेरिकल एग्जांपल्स जो है फाइनली हम उनकी मदद से इसको जो है एक्सप्लेन करेंगे। और 3 न्यूमेरिकल एग्जांपल इसमें दी गई हैं जो मुख्तलिफ कंडीशंस में आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे है कि पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कि जैसे बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थी, हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थी जो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। ये कब आप अप्लाई करते हैं कि जब आपने कोई प्रोबेबिलिटी निकालनी हो कि कोई इवेंट कितनी दफ़ा किसी खास इंटरवल में अकर करता है या खास टाइम इंटरवल में या स्पेस में अकर करता है। इट प्रोवाइड्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट सर्टेन नंबर ऑफ टाइम एक्स विद अ गिवन टाइम इंटरवल आर स्पेस कि 2 घंटों के इंटरवल में, 3 आवर्स के इंटरवल में, 5 आवर्स के इंटरवल में या 2 किलोमीटर के एरिया में। स्पेस से मुराद आप ये ले सकते हैं या 5 स्क्वायर फीट में या 5 क्यूबिक फीट में, इस तरह की स्पेस से आप मुराद ले सकते हैं। आगे ये आते हैं कि किन कंडीशन में आप पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं, इवेंट्स की नेचर क्या होनी चाहिए। वो इसमें यह है कि पहली कंडीशन तो यह है कि इवेंट रैंडमली अकर करने चाहिए, कि ये नहीं कि पहले से आपको पता हो कि इवेंट अकर करेगा। रैंडम प्रोसेस होना चाहिए कि रैंडमली अकर करें जिसका आपको पहले से पता नहीं होता कि भाई ये इवेंट अकर करेगा कि नहीं करेगा। कि इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं, खुदा न खास्ता रोड एक्सीडेंट, ये पहले से आपको पता नहीं होता है कि भाई रोड एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा। टेलीफोन कॉल की एग्जांपल ले सकते हैं, पहले से पता नहीं होता आपको कि 11 बजे से 12 बजे के दरमियान को टेलीफोन कॉल आएगी या नहीं आएगी। इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अगर 2 इवेंट्स हैं या 2 से ज्यादा इवेंट हैं तो वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए, कि पिछले इवेंट के साथ नेक्स्ट इवेंट जो है उसका कोई खास तल्लक नहीं होना चाहिए। अगर फर्ज करें कि 11 बजे एक टेलीफोन कॉल आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि 12 बजे कोई कॉल नहीं आएगी। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई टेलीफोन कॉल आपको 12 बजे भी आ जाए। एवरेज रेट ऑफ अकरेंस पर मिनट पर टाइम पीरियड इज कांस्टेंट। किसी मखसूस टाइम पीरियड के लिए जो एवरेज रेट ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट्स होगी वो कांस्टेंट होती है। मसलन ये है कि आपको ये आइडिया है कि एक शॉप पे जो है रोजाना 10 कस्टमर आते हैं ऑन द एवरेज, तो ये कांस्टेंट ही रहेगा कि आज भी 10 की एवरेज है, कल भी 10 की, नेक्स्ट जो है 1 महीने तक या 1 साल तक वो एवरेज जो है वो कांस्टेंट कंसीडर की जाती है। ये नहीं कि एवरेज जो है वो चेंज होती जाए। और 4th कंडीशन ये है कि 2 इवेंट कैनॉट अकर एट द सेम टाइम, कि 2 इवेंट्स जो हैं एक सेम टाइम पे अकर नहीं कर सकते।
या वो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं कि एक इवेंट अक्कर करेगा तो दूसरा इवेंट अक्कर नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि भाई इवेंट अक्कर भी कर रहा है और नहीं भी कर रहा है, या तो अक्कर करेगा या फिर अक्कर नहीं करेगा। नेक्स्ट है, इसमें कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं कि किस तरह के इवेंट्स के लिए आप ये पाइथन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं। कि फर्ज करो आपको कोई सिचुएशन दी जाती है तो आप कहाँ ये अप्लाई कर सकते हैं। उसकी न्यूमेरिक एग्जांपल्स कुछ हैं कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट पर मंथ ऑन मोटरवे, के एक महीने के अंदर कितने एक्सीडेंट होते हैं मोटरवे पे, इनको आपने ऑब्जर्व करना हो, इनकी प्रोबेबिलिटी ऑब्जर्व करनी हो तो वहां आप ये पाइथन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं। नंबर ऑफ ट्रैवलर्स बीइंग कॉट इन अ वीक एट अ सर्टेन चेक पॉइंट फॉर इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग, के ड्रग की स्मगलिंग करते हुए कितने ट्रैवलर्स पकड़े जा सकते हैं एक वीक में, या पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि आप एक वीक में 2 स्मगलर जो हैं वो पकड़ लें या 3 स्मगलर पकड़ लें, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वहां आप ये अप्लाई कर सकते हैं सब्जेक्ट टू द कंडीशंस के जो पीछे 4 कंडीशन हमने बताई हैं कि आपका रैंडम वेरिएबल जो है उसके मुताबिक चल रहा हो या आपके इवेंट्स जो है उनको फॉलो करते हैं। नंबर ऑफ टाइपिंग मिस्टेक पर पेज, के अगर कोई टाइपिस्ट काम कर रहा है या आप कंप्यूटर पे कोई टाइपिंग कर रहे हैं तो एक पेज पे आप कितनी जो है मिस्टेक्स करते हैं, ये भी एक रैंडम इवेंट है। को 3 भी हो सकती, 4 भी हो सकती, 5 भी हो सकती, पहले से आपको पता नहीं होता। और इनमें से अगर आपने 2 मिस्टेक्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो आप ये पाइथन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। 3 के लिए निकालनी हो तो वहां भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स रिसीव ड्यूरिंग लंच ब्रेक बाय अ रेस्क्यू एजेंसी, कोई रेस्क्यू एजेंसी है जैसे 1122 है पाकिस्तान में, तो उसको फर्ज करें कि लंच ब्रेक है, उसमें कितनी टेलीफोन कॉल्स जो हैं वो रिसीव होती हैं। ये भी एक रैंडम प्रोसेस है कि 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, कोई भी कॉल ना रिसीव हो, ये भी हो सकता है। और इसकी अगर आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो वहां भी आप पाइथन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ फ्लॉज इन अ फिनिश मटेरियल, या प्रोडक्ट, को फिनिश प्रोडक्ट है आपके पास, उसमें कितने जो है वो फ्लॉज रह गए हैं या कोई खामियां रह गई हैं कि वो आप चेक करना चाहते हैं। मसलन आपने पेंट किया है किसी दीवार पे, आप देखना चाहते हैं कि उसमें कितने फ्लॉज हैं, वो चेक करना चाहते हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं कि मोर देन 2 फ्लॉज हों, मोर देन 3 फ्लॉज हों, तो वो भी आप इस पाइथन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से निकाल सकते हैं। तो ये जो थी एग्जांपल्स के जहां आप पाइथन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला क्या होता है इसके लिए, लेट अस सी कि इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनती है वो क्या है कि उसको अगर आप गौर से देखें तो एफ एक्स, के एक्स आपका वेरिएबल है कि ये एक्स की वैल्यू है, ई की पावर माइनस लेमडा, ये जो उल्टा वाई लिखा हुआ है इसको आप लेमडा बोलते हैं। लेमडा की पावर आगे एक्स है और नीचे एक्स फैक्टोरियल है। यहां एक्स क्या है, एक्स आपका वेरिएबल है कि जैसे जो वैल्यू ले सकता है 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी तक जा सकता है, ये इसकी कोई लिमिट नहीं होती एक्स वेरिएबल की। ई इज अ कांस्टेंट, ई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2.718 होती है। और लैम्डा क्या है, लैम्डा इज नंबर ऑफ टाइम इवेंट अकर ऑन द एवरेज, के एवरेज जो है वो इवेंट कितनी दफा अकर करते हैं। जैसे पीछे आपको बताया कि फर्ज करें कि एक शॉप पे ऑन द एवरेज 10 कस्टमर्स आते हैं तो लैम्डा वहां 10 हो जाएगा। एक दिन में अगर 10 आते हैं तो वहां लैम्डा 10 होगा। हर घंटे में तकरीबन 2 टेलीफोन कॉल्स ऑन द एवरेज रिसीव होती हैं कि किसी पुलिस स्टेशन पे
तो वहां लैम्डा जो है वो आपके पास 2 हो जाएगा। तो ये फार्मूला लगा के आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एक्स के साथ नीचे ये निशान बना हुआ है, इसको कहते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आपको पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है, या आप बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर निकाल लें कि फैक्टोरियल आप कैसे निकालते हैं। अगर 2 का फैक्टोरियल है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय पीछे जितने होल नंबर आएंगे उनसे मल्टीप्लाई कर दे जाएंगे कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। अगर 3 का फैक्टोरियल है तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 आ जाएगा। तो ये तो था इसका फार्मूला। आगे मीन एंड वेरिएंस इसके क्या होते हैं। मीन एंड वेरिएंस फॉर पाइथन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। पाइथन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस आपस में बराबर है। ये एक मखसूस डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें मीन और वेरिएंस बराबर होते हैं, और ये लैम्डा के भी बराबर होते हैं, या लैम्डा ही इसका मीन होता है, लैम्डा ही इसका वेरिएंस होता है। और अगर गौर से देखें तो इसका पैरामीटर भी लैम्डा ही है। अगर आपको लैम्डा मालूम है तो आप किसी भी एक्स के लिए प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो पैरामीटर अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन के मालूम हो तो आप किसी भी एक्स की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपने पीछे देखा था कि बाइनोमियल के पैरामीटर एन और पी होते हैं। एन और पी की वैल्यू मालूम हो तो किसी भी एक्स के लिए प्रोबेबिलिटी निकाल सकते थे। इसी तरह हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर थे एन, के और कैपिटल एन। वहां भी अगर ये मालूम हो तो आप किसी भी एक्स की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। यहाँ सिर्फ एक पैरामीटर लैम्डा अगर आपको मालूम हो, क्वेश्चन में दिया हुआ हो, तो आप किसी भी एक्स के लिए प्रोबेबिलिटी जो है या एक्स की वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। अदर फीचर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी पाइथन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से आते हैं कि वैसे तो फीचर बहुत ज्यादा हैं इसके, लेकिन मेन जो हम डिस्कस करते हैं वो ये 2 फीचर्स हम डिस्कस करते हैं। कि पहले तो ये है कि पाइथन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेयर इवेंट्स भी कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेयर इवेंट्स। रेयर इवेंट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें आमतौर पे वो इवेंट्स लिए जाते हैं जो रेयर होते हैं, कि जिनके अकर करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे आप ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ब्लाइंड्स इन अ टोटल बर्थ इन अ मंथ, के एक मंथ में जितनी बर्थ हुई है उनमें कोई ब्लाइंड बच्चा पैदा हो जाए, ये बहुत रेयर होता है। इस तरह की एग्जांपल जो है, या नंबर ऑफ एक्सीडेंट ऑन अ मोटरवे, कि ये भी महीने में एक आध खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होता है, तो ये भी रेयर होते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आमतौर पे रेयर इवेंट्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। फिर ये है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है, या टेंड्स टू ए पाइथन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन वैल्यू ऑफ पी, बाइनोमियल में जो पी है इसकी वैल्यू बहुत कम हो और एन बहुत लार्ज हो। पी से मुराद क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। जैसे मैंने पीछे कहा कि यहाँ रेयर इवेंट्स जो होते हैं बाहर है उनके अकरेंस की प्रोबेबिलिटी कम होती है, पी की वैल्यू बहुत कम हो। इससे मुराद आप ये ले सकते हैं कि 0.05 है, 0.005 है, इतनी अगर पी की वैल्यू है और एन लार्ज हो, फर्ज करें कि 100 है, 100 से ज्यादा है, 30 है, 40 है, 50 है, तो वहां बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंच जाती है, या पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। तो पाइथन का जो लैम्डा है वो एन पी को आपस में मल्टीप्लाई करके वो लैम्डा बन जाता है, और पाइथन से भी इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। बाइनोमियल और पाइथन में फिर थोड़ा सा ही फर्क रह जाता है। अब आते हैं हम न्यूमेरिकल्स की तरफ, कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह या हाइपरजोमेट्रिक की तरह पाइथन को भी हम न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें अगर न्यूमेरिकल हो, न्यूमेरिकल की कंडीशन क्या होती है वो तो आपको पता चल गया कि आपने कोई इवेंट जो है कितनी दफा आकर कर रहा है किसी खास टाइम में, उसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी होती है। तो वहां आप ये डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। मसलन इसमें एग्जांपल 1 है कि लोकल
police station register on the average 6 FIRs every 24 hours. तो 24 आवर्स में वो तकरीबन 6 जो है FIR रजिस्टर करते हैं ऑन द एवरेज. What is the probability there will be just 2 FIR in next 24 hours? कि अगले 24 घंटों में सिर्फ 2 FIR दर्ज हों, इसके क्या चांसेस हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. जैसे आपको बताया कि FIR का दर्ज होना या जाहिर है कि जो मुकदमे दर्ज किए जाते हैं वो कोई रैंडम प्रोसेस है, कोई पता नहीं किस वक्त कोई मुकदमा आ जाए या ना आए. तो यहाँ आप पाइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं. और पाइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में पहली चीज़ क्या है कि आपको एवरेज या लैम्डा का पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पीछे बताया कि लैम्डा ही एक पैरामीटर है आपके पास जिसकी मदद से आप ये किसी भी एक्स की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं. तो लैम्डा मैंने आपको बताया कि ये एवरेज नंबर ऑफ इवेंट्स इन ए गिवन इंटरवल जो है उसको कहा जाता है. तो एवरेज 6 FIR है और इंटरवल क्या है 24 आवर्स. इस इंटरवल में 6 FIR दर्ज होती हैं. तो लैम्डा यहाँ 6 होगा कि एवरेज क्या है यहाँ 6 है. तो आगे हम फिर देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी एक्स की किस वैल्यू के लिए निकालनी है. जैसे आपको बताया कि एक्स जो है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जा सकता है. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी देयर विल बी जस्ट 2 FIR. कि इसका मतलब कि x इक्वल टू 2 के लिए हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है. इंटरवल वही है 24 आवर्स में सिर्फ 2 FIR आए, इसके क्या चांसेस हैं. तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपके पास पाइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या उसका फार्मूला है. फार्मूला में जहां लैम्डा है उसकी जगह पे आप 6 पुट कर दें और जहां x है उसकी जगह पे आपने कि 2 पुट कर देना कि जस्ट 2 FIR की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. कि प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी जस्ट 2 FIR. यहाँ 3 होता तो 3 पुट कर देते, 4 होता तो 4 कर देते. इसने 2 पूछा है तो हमने x की जगह पे 2 पुट कर देना. ये x था जहां 2 पुट कर दिया, ये x था यहाँ 2 पुट कर दिया. ये लैम्डा है, लैम्डा की जगह पे 6 पुट कर देना. लैम्डा क्या है कि एवरेज नंबर ऑफ अक्रेंस इन गिवन टाइम इंटरवल. कि इस टाइम इंटरवल में कितनी दफा जो है कोई इवेंट अकर करता है. 6 दफा ये अकर कर रहा है. इवेंट क्या है हमारा कि FIR का दर्ज होना या FIR रजिस्टर होना. तो लैम्डा की जगह पे हमने 6 लिख दिया. e की पावर -6 आप कैलकुलेटर से निकालेंगे, ये आ जाएगी. 6 की पावर 2 जो है 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 36 आ जाएगा. 2 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 ये 2 के बराबर ही होगा. तो इसको हल करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी. तो इसका मतलब ये है कि बहुत कम चांसेस हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स में 2 FIR जो हैं या सिर्फ 2 ही FIR दर्ज हों. वो चांसेस हैं 0.04461 या तकरीबन 4% या 4.4% चांसेस हैं. नेक्स्ट आते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ. ये भी इसी तरह की है कि कंप्लेंट सेल ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी रिसीव ऑन द एवरेज 24 complaints in 8 hours duration of the morning shift. What is the probability that complaint cell will receive at least one complaint during half an hour break? इसमें क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन में आप लैम्डा ढूंढेंगे कि लैम्डा क्या है या एवरेज क्या है. यहां ये एवरेज जो है 24 आवर है, इसको हम आमतौर पे लैम्डा कह देते हैं. लेकिन यहाँ थोड़ा सा इशू है पिछले क्वेश्चन के मुकाबले में कि यहाँ जो इंटरवल था वो 8 आवर्स का था और लेकिन जिसके लिए वो प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता है कि वो हाफ एन आवर के लिए निकालना चाहता है. प्रोबेबिलिटी के लिए जो इंटरवल है वो हाफ एन आवर है. जबकि अगर पिछले क्वेश्चन को गौर से देखें तो वहां इंटरवल 24 आवर्स का था
और जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी वो इंटरवल भी आपका 24 आवर्स का है। तो यहां तो आपने डायरेक्ट इसी को ही लैम्डा बना लेना था 6 FIR को, लेकिन यहां थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। गौर से देखें कि यहां हमें लैम्डा जो है ये एवरेज दी हुई है 8 आवर्स के लिए, और प्रोबेबिलिटी आप निकालने जा रहे हैं कि हाफ एन आवर के इंटरवल के लिए। तो यहां आपको लैम्डा को एडजस्ट करना पड़ेगा हाफ एन आवर के हिसाब से कि अगर 24 एवरेज आती है 8 आवर्स में, तो हाफ एन आवर में कितनी एवरेज आएगी, ये आपको लैम्डा की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो लैम्डा की पहले एडजस्टमेंट करेंगे कि लैम्डा को एडजस्ट करने के लिए क्या है कि एवरेज ऊपर लिखें, टाइम नीचे लिखें और इंटरवल से उसे मल्टीप्लाई करते हैं। एवरेज कितनी थी? ऑन द एवरेज 24 आपने ऊपर लिख दी, कितने टाइम के इंटरवल में? 8 आवर्स के लिए, तो 8 आपने नीचे लिख दिया। और अब किसके लिए निकालनी? हाफ एन आवर के लिए। हाफ एन आवर को 1/2 आप लिख सकते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये फार्मूला है, एवरेज ऊपर टाइम नीचे। और जिस इंटरवल के लिए आप प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं कि 1 कंप्लेंट ड्यूरिंग हाफ एन आवर इंटरवल है, तो ये इंटरवल हाफ एन आवर आपने इधर लिख दिया। इनको जब हल करेंगे तो ये 1.5 लैम्डा हो जाएगा कि अगर 8 आवर्स में 24 एवरेज आती है तो हाफ आवर में 1.5 जो है वो एवरेज जो है आपके पास आ जाएगी, या एवरेज नंबर ऑफ कॉल जो है वो आपके पास आ जाएंगी। तो ये चीज आपने पहले एडजस्ट करनी है, फिर इसके मुताबिक जो है क्वेश्चन को हल करना है। तो अब आते हैं आगे, लैम्डा आपके पास 1.5 आ गया। ये आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, जिसे आप काई का कायदा कहते हैं, इसके मुताबिक कि 8 आवर्स में नंबर ऑफ कॉल्स 24, 1 आवर में 8/24 और हाफ आवर में मल्टीप्लाइड बाई हाफ आवर कर दिया। तो नेक्स्ट लैम्डा, क्योंकि हमारे पास 1.5 आ गया है, तो लैम्डा ही हमने मालूम करना होता है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी किसके लिए निकालनी है आपने? प्रोबेबिलिटी के लिए वो कहते हैं कि एटलीस्ट 1 कंप्लेन। एटलीस्ट 1 से मुराद क्या आती है? ये 1 नहीं है बल्कि एटलीस्ट 1 है। तो एटलीस्ट 1 को हम 1 और मोर कह सकते हैं, एक या एक से ज्यादा, या उसे लिख सकते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जहां भी एटलीस्ट 1 होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो लिखा जाएगा, या एक एटलीस्ट से मुराद लेंगे एक या एक से ज्यादा। अब एक से ज्यादा तो 1 भी हो सकती, 2 भी हो सकती, 3 भी हो सकती हैं, ये भी एक से ज्यादा है। 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी तक ये आपका x वेरिएबल जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो ये इन्फिनिटी तक आपके पास जो है x की वैल्यू जा सकती है। तो इसका मतलब कि पहले आप 1 की प्रोबेबिलिटी निकालें, फिर x इक्वल टू 2 पुट करें फार्मूले में, उसकी प्रोबेबिलिटी 3 की, 4 की, 5 की, और निकालते चले जाएं। ये तो एक लंबा काम हो जाएगा। इस काम से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा सिंपल काम करते हैं कि हमारे पास एक कंप्लीमेंट रूल भी है कि आपको पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। 1 में से इसके उलट की जो प्रोबेबिलिटी है उसको अगर माइनस कर दिया जाए तो आपके पास यही प्रोबेबिलिटी बन जाती है। मसलन ये आपका जो था x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1, कि इसका जो इनवर्स है वो ये आ जाएगा x लेस देन 1 आ जाएगा, या इसका आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो x लेस देन 1 आ जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1 उसमें से 1 में से माइनस कर दें तो आपके पास जो है वो प्रोबेबिलिटी निकल आएगी टोटल के लिए। तो ये आपने पीछे किया हुआ है, आप बाइनोमियल के चैप्टर में जाके या बाइनोमियल के लेक्चर में जाके देख सकते हैं कि
सिंपली अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो आपने यहाँ लेस देन का निशान डाल देना है। ये 1 लिखा हुआ है तो 1 ही रहने देना है। अगर इधर इक्वल टू का निशान है तो इधर इक्वल टू का नहीं डालना। ये जो सिंबल है इसको आपने उल्टा कर देना है, ये वाला। तो ग्रेटर देन है तो लेस देन कर देना है, लेस देन है तो ग्रेटर देन कर देना है। इक्वल टू इधर है तो इधर नहीं डालना, इधर नहीं है तो इधर आपने डाल देना होता है। तो 1 में से माइनस करके ये चीज बन जाती है। अब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1 आपके पास आ गई। तो लेस देन 1 में कौन सा केस आएगा? सिर्फ एक ही केस होगा कि जो x इक्वल टू 0, क्योंकि 0 ही लेस देन 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 की आप निकाल के 1 से माइनस करें तो आपके पास जवाब आ जाएगा। बजाय इसके कि पहले 1 की निकालें, 2 की निकालें, 3 की निकालें, 4, 5 एंड 4 सब की निकालें, आप 1 में से x लेस देन 1 की प्रोबेबिलिटी निकाल दें। लेस देन 1 में सिर्फ एक ही नंबर आता है 0, या आप प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 की निकाल दें। 0 की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या है कि फार्मूले में जहां x है, x की जगह पे आप 0 पुट कर दें, जहां लैम्डा है लैम्डा की जगह पे 1.5 पुट कर दें और 1 में से माइनस कर दें। ये आपकी 0 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। 1 में से इसे माइनस करेंगे तो टोटल आंसर आपके पास ये आ जाएगा कि एटलीस्ट 1 कंप्लेंट के चांसेस जो है 77.69% है, या 0.7769 आपके पास प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। तो इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि क्वेश्चन को आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपको एवरेज के साथ इंटरवल दिया हुआ है और जो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इंटरवल दिया हुआ है, अगर तो वो सेम है तो लैम्डा एक ही रहेगा, अगर वो सेम नहीं है तो लैम्डा को एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसे हमने पीछे एडजस्ट किया है। अब आते हैं थर्ड एग्जांपल की तरफ। थर्ड एग्जांपल क्या है कि इन ए सर्टेन टाइप ऑफ मटेरियल ऑन द एवरेज 3 फ्लावर्स अपीयर इन 300 स्क्वायर मीटर शीट ऑफ क्लॉथ। फर्ज करें कोई क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उन्होंने ये कैलकुलेट किया हुआ है कि 300 स्क्वायर मीटर का एक अगर लेंथ बनती है तो उसमें ऑन द एवरेज जो है 3 फ्लावर्स जो हैं आते हैं, 3 फ्लावर्स उसमें आ जाते हैं। तो आपको कहा यह जाता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग नॉट मोर देन 2 फ्लावर्स इन 200 स्क्वायर मीटर पीस ऑफ सच शीट। फर्ज करें कि आपने 200 स्क्वायर मीटर का एक पीस खरीदा है, तो उसमें वो कहता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 से ज्यादा फ्लावर्स ना आए। ये आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जैसे आपको बताया कि ये भी एक तरह की एग्जांपल पाइथन प्रोसेस या पाइथन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करती है। यहां लैम्डा क्या होगा कि यहां ऑन द एवरेज जो है वो 3 फ्लावर्स दिया हुआ कि लैम्डा 3 दिया हुआ है, लेकिन ये किसके लिए 3 है? 300 स्क्वायर मीटर के लिए। और आपने प्रोबेबिलिटी किसके लिए निकालनी है? 200 स्क्वायर मीटर के लिए। इसका मतलब यहां भी लैम्डा को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करने के लिए आप एवरेज जो है, जैसे मैंने आपको फार्मूला बताया था कि एवरेज ऊपर लिखें, नीचे आप एरिया लिखें या टाइम लिखें। यहाँ क्योंकि एरिया है तो स्पेस है तो स्पेस लिखें, एरिया लिखें। कितना था कि 3 फ्लावर्स तो 300 स्क्वायर मीटर के लिए थे। 3 फ्लावर्स एवरेज जो है 3 फ्लावर 300 स्क्वायर के लिए, और 200 के लिए कितने होंगे? मल्टीप्लाइड बाय 200 कर दें तो ये आपके पास लैम्डा एडजस्ट हो जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। ये निकालने के बाद आगे क्वेश्चन आसान है। आगे उसने कहा है कि एट मोस्ट 2 फ्लावर्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कि नॉट मोर देन 2 फ्लावर्स की। नॉट मोर देन 2 से मुराद ये है कि 2 तो हो लेकिन 2 से ज्यादा ना हो, लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। नॉट मोर देन 2 से मुराद या एट मोस्ट 2 से मुराद लेस देन इक्वल टू 2। और लेस देन इक्वल टू 2 में कौन से केस आएगा? 0 भी लेस देन इक्वल टू 2 है, 1 भी लेस देन इक्वल टू 2 है, और 2 भी
लेस देन इक्वल टू 2 में आ जाएगा क्योंकि ये इक्वल टू 2 है। तो 2, 1 और 0 की प्रोबेबिलिटी आप निकाल लेंगे। तो फार्मूला आपके पास मौजूद है। लैम्डा की जगह पे आप ये 2 लिखेंगे क्योंकि अभी आपने एडजस्ट किया कि ये लैम्डा 2 है, तो लैम्डा की जगह पे 2 और एक्स की जगह पे पहले 0 लिखते हैं, फिर 1 लिखते हैं, फिर एक्स की जगह पे 2 लिखते हैं। तो e की पावर -2 आपने कैलकुलेटर से निकाला तो ये आ गई। किसी चीज़ की पावर 0 से मुराद 1 होता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। यहाँ 2 की पावर 1 2 आ जाएगी, 1 का फैक्टोरियल 1, 2 की पावर 2 4 आ जाएगा। ये e की पावर -2 तीनों में सेम ही रहेगी। ये बाद औक़ात आप कॉमन भी ले लेते हैं और अंदर वाला हल करके इससे एक ही दफ़ा ज़रब दे देते हैं, या इन तीनों को आप हल करके जमा करें तो आपके पास ये वैल्यू जो है ऐड होने के बाद आ जाएगी 0.6765। तो 67% चांसेस हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा फ्लावर्स आपको जो 200 मीटर क्लॉथ मिला है उसमें नहीं होंगे। तो ये थी आपकी पाइथन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्क्रीट से मुराद है कि यहाँ इवेंट्स जो हैं वो आप गिन सकते हैं कि कितनी दफ़ा कर किया है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। ये पॉइंट्स में वैल्यूज़ इसकी इवेंट्स की नहीं होती। तो आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है इसके रेफरेंस से जो है न्यूमेरिकल हल करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर कोई इसकी न्यूमेरिकल्स करें, अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ आप आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।